नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषी चर्चा में बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को जानेंगे। दोस्तों, बुध देवगुरु बृहस्पति के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं 3 दिसंबर से। इसका काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ता है क्योंकि बुध बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। दो राशियों के लिए अभूतपूर्व सफलता के योग बनाते हैं, धन लाभ के योग बनाते हैं, इनका कारोबार चले, तरक्की हो, रिश्तों में मधुरता के योग बनाते हैं। व्यापार के कारक हैं तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग के लिए दो राशियों के लिए समय उत्तम रहेगा। तुला से मीन राशि तथा लगन की चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो से दोस्तों, और दो राशियों को सचेत रहना होगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो से क्या कहते हैं बुध आप लोगों के लिए जब यह धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 3 दिसंबर सुबह करीबन 7 बजे के उपरांत यह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो कुछ राशियों के लिए निश्चित तौर से यह अति उत्तम स्थिति होगी, क्योंकि अभी यह अपने परम शत्रु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि स्थितियां डावाडोल हैं। काफ़ी दिक्कत में रहते हैं बुध यहाँ पर, परंतु चलिए वह पास्ट की बात हो चली है। अब बुध गुरु के घर में फिर भी बेहतर रहते हैं। हालांकि गुरु और बुध भी कोई मित्र नहीं है, परंतु कहाँ पर बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, किस राशि के लिए किस तरह का प्रभाव देते हैं, विस्तार से जानते हैं। चलिए तुला की बात करते हैं। तुला वालों के लिए दोस्तों बुध का तृतीय स्थान में आ जाना द्वितीय स्थान से, जो कि वृश्चिक राशि में थे, और यहाँ पर देखिए एक सबसे उत्तम स्थिति ये हो जाती है बुध के लिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है तो उसके मालिक हैं बुध, तो एक किस्म से बुध अपने ही घर में हुए, तो उस नज़रिए से बुध काफ़ी स्ट्रोंग हो जाते हैं। वैसे भी आप लोगों के लिए क्योंकि त्रिकोण के मालिक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान को देखेगा तो कोई बड़ी उपलब्धियां आपको मिलेंगी इस अवधि में। बुध 20-25 दिन एक राशि में रहते हैं। ऐसा ही यहाँ धनु राशि में आपको बता दें, इस अवधि में आपको यह लाभान्वित करने जा रहे हैं दिसंबर के महीने में। तो दोस्तों, बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो वाणी के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जो बुद्धि के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है क्योंकि बुध यहाँ पर काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। तृतीय हाउस में पराक्रम बढ़ जाता है, भाग्य आपका साथ देता है। आप अपनी वाक पटुता से, अपनी स्पीच से काफ़ी कुछ हासिल करने जा रहे हैं इस अवधि में। विदेशों से खास लाभ होने के योग, धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाए और आप सुखी रहेंगे। और जो आपके नुकसान हो रहे थे, क्योंकि धन के स्थान में 12वें घर के मालिक थे गुरु, जब बैठे हुए पीछे, अभी भी आज अभी वृश्चिक राशि में है, तो आपका धन का जो खर्चा हो रहा था उसमें कटौती होगी, नुकसान की संभावनाएं कम होंगी, बल्कि नुकसान बंद हो जाएगा और लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे। ये व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी उत्तम स्थिति है बुध की। अगर आप वायदा व्यापारी हैं, काफ़ी बड़ा लेन देन का कारोबार है, तो कमीशन एजेंट्स हैं, तो बुध आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ हैं। तृतीय स्थान में बैठकर कंप्यूटर आईटी लाइन के भी कारक हैं, क्योंकि बुध संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर आप किसी तरह की कंपनी रन कर रहे हैं जो संचार व्यवस्थाओं से जिसका नाता है, तो यह बुध आपको लाभान्वित करेगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा इस अवधि में, छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं और आपका मनोबल भी उच्च कोटि का रहेगा। सफलता आपको मिलनी तय है। तो बुध आपको, जो कि बुद्धि का कारक है, आपके दिमाग के ऊपर इसका कंट्रोल रहता है। अगर बुध बुरी स्थिति में होता है तो व्यक्ति को परेशानी देता है, व्यक्ति
कन्फ्यूजन में रहता तो इसलिए परेशान होता है। यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि अपने घर को देखेगा जब भी कोई प्लैनेट, बुध 9th हाउस को देख रहा है तो निश्चित तौर से स्ट्रोंग हो जाता है। वैसे भी तृतीय स्थान में बुध काफ़ी अच्छे होते हैं, भले होते हैं। और शुक्र का संबंध भी इनका 2 रोज बाद बन जाएगा 5 दिसंबर से, तो मित्र का सपोर्ट मिल जाना बुध के लिए उत्तम रहेगा। और उसके पश्चात सूर्य की भी मदद मिल जाएगी। सूर्य भी 15 दिसंबर से बुध के साथ मिल जाएंगे, तो बुध की स्थिति बहुत उत्तम होती है आपके लिए, या यूँ कहें भाग्य आपका प्रबल रहेगा। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अब अवरोध नहीं मिलेंगे, आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आप तनाव मुक्त होंगे। व्यापार चलेगा, नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपके लिए तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। तो आपका भाग्य बेसिकली, तो आप जो भी काम करेंगे इस अवधि में उसमें सफलता के योग बनते हैं। कोई भी काम आपका अधूरा है उसमें भी आप तरक्की करते हुए नजर आते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं दोस्तों, वृश्चिक वालों के लिए बुध का द्वितीय स्थान में बैठना लाभ का मालिक होकर इस नाते बहुत अच्छा है, और अष्टम स्थान का मालिक होकर अपने घर को देख रहा है तो भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। तो वृश्चिक राशि के लिए स्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं। बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए लक्ष्मी योग बनाता है। 11वें घर का मालिक जब भी धन स्थान में होता है तो आय के साधन बढ़ते हैं और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, और साथ में धन संचय होता है। अगर आप वाणी से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, स्पीच से संबंधित कोई भी आपका कामकाज है, वक्ता है, प्रवक्ता है, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको लाभ होगा। बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से दूसरा घर वैसे भी वाणी का होता है, वाणी के कारक बुध यहाँ पर बैठ जाएं तो आपकी अभिव्यक्ति, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, और उसके कारण भी आपको सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपके आत्मिक बल में यह वृद्धि करते हैं दूसरे घर में बैठकर, और ससुराल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलता है। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, बुध दोस्तों अष्टम स्थान के ऊपर देखेंगे जो कि इनकी अपनी राशि पड़ती है, तो यहाँ पर मिथुन राशि को जब भी देखेंगे तो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। अचानक से कोई जो भय है, कोई चिंता है, जिस उसका हरण होगा, वो मिट जाएंगे। कष्ट आपके दिमाग में जो चलता रहता है, होता है ना, कहीं से ये ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, चिंताओं का हरण होगा, चिंताएं खत्म होंगी आपकी, और बल्कि स्वास्थ्य उत्तम होगा और आपकी आयु में वृद्धि होगी। आप खुश रहेंगे। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष और मित्रों से भी आपको लाभ होगा। मित्र मंडली की सपोर्ट मिलेगी, बड़े भाई बहनों की भी मदद मिलेगी। आप अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, इस अवधि में आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बुध गुरु के घर में लाभ के मालिक होकर दूसरे घर में बैठते हैं, तो धन संचय में जब वृद्धि होती है, आपकी आमदन में जब वृद्धि होती है, तो आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होती है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप सुखी रहते हैं। जब सुखी रहते हैं तो और भी प्रगति करते हैं, आपके रिश्ते भी इम्प्रूव होते हैं, इवन मियाँ बीवी के संबंधों के लिए, क्योंकि परिवार का, कुटुंब का घर है दूसरा, उसके लिए भी बुध उत्तम स्थिति में आ जाते हैं। स्पीच बहुत उत्तम रह जाती है, बहुत मधुर हो जाती है स्पीच, जिसके चलते आपकी इज्जत मान भी बढ़ती है। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए उत्तम हो जाता है। 3 दिसंबर से ही बहुत श्रेष्ठ है बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए। धनु वालों के लिए दोस्तों, आपकी राशि में पहले भाव में यहाँ पर बुध को एक क्या कहते हैं, वरदान है कह लीजिए। पहले भाव में दिग्बली कहलाते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हो जाती है इनकी, बड़े स्ट्रोंग हो जाते हैं। और 2 केंद्रों के मालिक हैं, आपके 10वें भाव के मालिक हैं और सप्तम स्थान के मालिक हैं, जो कि आपके व्यापार का घर है, मैरिज लाइफ का घर है। तो निश्चित बात है, जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा, तो आपका डेली आमदन का जरिया बढ़ जाता है, इनकम का ग्राफ बढ़ जाता है। और अगर आप भागीदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आप
को उन्नति मिलती है, सफलता मिलती है, धन लाभ होता है। अगर कोई बौद्धिक कार्य कर रहे हैं, स्पीच से संबंधित कोई भी कार्य है, आपका वाक्पटुता जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, वाणी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हर क्षेत्र में दोस्तों स्पीच का अहम रोल रहता है। यहाँ पर स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाती है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं बुध। और लगन में बैठकर, पहले भाव में बैठकर आपको कार्यस्थल पर जो भी दिक्कतें रही हैं अभी तक, क्योंकि 12वें घर में बुध इतने अच्छे नहीं माने जाते, बल्कि आपको, क्योंकि दिमाग के भी कारक हैं, आपको परेशानी देते हैं, आपको तनाव देते हैं, यदा कदा आपको कहीं ना कहीं से लॉसेस की संभावना बनाए रखते हैं, मन बेचैन रहता है। अब वह स्थिति नहीं रहेगी दोस्तों। यहाँ पर बुध का बलि हो जाना, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस उत्तम हो जाता है, आत्मबल उत्तम हो जाता है, और स्पीच भी, आपकी वाणी भी प्रभावशाली हो जाती है। व्यापार खूब चलाएंगे आप, कमीशन एजेंट्स हैं तो आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा। कार्यस्थल के मालिक होने से, लगन में बैठने से आपकी इज्जत मान बढ़ती है, नेम फेम बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका सोसाइटी में कद बढ़ता है। बुध का यहाँ पर बैठना बहुत श्रेष्ठ है। दशमेश का लगन में बैठना, वैसे ही आप कर्मठ हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, और अपनी सूझबूझ का परिचय देने वाले होते हैं। तो बुध आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं, जिसमें डेली आमदन में वृद्धि, अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो यह श्रेष्ठ राजयोग है। और अगर नौकरी करते हैं तो बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है, आप अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हैं। कुल मिलाकर, क्योंकि फिर भी शत्रु के घर में हैं, गुरु बुध के मित्र नहीं होते, आपको बुध के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए कन्याओं को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए, बिस्किट इत्यादि देते रहना चाहिए। गाय की सेवा करें इस अवधि में, और हो सके तो आप किन्नरों का भी आशीर्वाद लेते रहे। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों मकर राशि लगन की। इनके लिए बुध दोस्तों भाग्य स्थान के भी मालिक हैं और 6th हाउस के मालिक हैं। देखिए, भाग्य स्थान के मालिक का 12वें घर में बैठना, तो विदेशों से लाभ होने के योग, ऑनलाइन जो कामकाज करते हैं उनके लिए प्रबल योग बनते हैं। विदेश सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो इस अवधि में आप लोगों को लाभ होगा, आपके कार्य गतिशील होंगे। वृश्चिक राशि में थोड़ी सी दिक्कत में थे बुध, क्योंकि यहाँ पर मंगल के परम शत्रु होते, हालांकि 11वें घर में थे, लाभ हो रहा था, धन आ रहा था, परंतु अब स्थिति इसलिए भी बेहतर हो जाती है क्योंकि यह विपरीत राजयोग बनाते हैं। 6th लॉर्ड का 12वें घर में बैठ जाना, आपको कोर्ट कचहरी, कर्जे से निजात, आप शत्रु हंता होते हैं, आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं इस अवधि में। दोस्तों दिसंबर में आप लोग काफ़ी कुछ प्रोग्रेस कर जाएंगे। जो आपके कंपटीटर्स हैं, आप उनसे काफ़ी आगे निकलने वाले हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है। 6th लॉर्ड जो 12वें घर में होता है तो विपरीत राजयोग, शत्रुओं का नुकसान होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ये प्रबल राजयोग है बुध के कारण। तो आप लोग चाहे व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, उसमें तरक्की की पूरी चांसेस हैं, तरक्की की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, और इवन कोर्ट कचहरी से निजात पाते हैं। स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है, आपका हेल्थ इंप्रूव होती है, रिश्ते इंप्रूव होते हैं, वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस जो डगमगा जाता रहा है, कन्फ्यूजन में आ जाते रहे पीछे, अब वह इस अवधि से 2 तारीख के उपरांत ही, सुबह 3 तारीख को ही बुध ने राशि परिवर्तन कर लेना है, 12वें घर में आ जाना है, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, जो बहुत स्ट्रोंग विपरीत राजयोग है। आप लोगों को ऊंचाइयां देने वाला है पूरा दिसंबर का महीना, यह बुध यहाँ पर रहेंगे। तो दिसंबर के महीने में आप लोगों का भाग्य प्रबल। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, अगर ट्रेडर्स हैं, दुकानदार है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। बौद्धिक कार्य कोई भी करते हैं, अगर आप विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं,
साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं और लैब्स में महीनों सालों लगे रहते हैं, तो यह समय उत्तम रहता है कि आप कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं, कुछ भी आपको उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो विपरीत राशियों के कारण आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है, धन लाभ होता है, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है और बुआ बहन बेटी मामा पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलते हैं। आपकी बेटी है, बहन है, वह भी तरक्की शुदा होती है, खुश रहती है, जैसे घर परिवार में जिससे खुशहाली रहती है। भाग्य खास प्रबल रहेगा। विदेशों में जो सेटल होना चाहते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों में कामकाज पहले से ही कर रहे हैं, उनके लिए भी समय उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। इवन धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाएगी। धार्मिक यात्रा के 100% योग बन जाते हैं। जो खासकर सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए यह आत्मिक डेवलपमेंट के लिए भी समय उत्तम रहेगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि तथा लग्न की। कुंभ राशि के लिए लाभ स्थान में बुध का बैठना ये अति श्रेष्ठ है, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक जब भी लाभ स्थान में बैठकर अपने घर को देखेगा, तो यह तो निश्चित तौर से पंचम भाव के पूर्ण फल देगा, आपको पूरे शुभ फल देगा। पांचवा घर दोस्तों अचानक से लाभ होने वाले घर को दर्शाता है। तो लॉटरी इत्यादि लगने के प्रबल योग बन जाते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होता है। स्पेकुलेशन का कामकाज करने वालों को काफ़ी लाभ के योग बनते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, आदि इत्यादि जो भी रिस्की कार्य करते हैं, जो वायदा व्यापारी हैं, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, उनके लिए अब संभावनाएं पहले से बेहतर हो जाएंगी। दिसंबर का महीना 3 दिसंबर सुबह से ही बुध का राशि परिवर्तन करना, मंगल की राशि में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, वे कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुध का निश्चित तौर से एक किस्म से खासकर 11वें घर में आना, ये बहुत उत्तम स्थिति है। पंचमेश का 11वें घर में आना, बच्चों से कोई शुभ समाचार मिले, बच्चों को लेकर, संतान को लेकर अगर आप परेशान रहे हैं तो वह परेशानी दूर होती है। बच्चे आपकी तरक्की करते हैं, बच्चों की शादी विवाह के योग बनते हैं, बच्चे की कैरियर में निश्चित तौर से कुछ न कुछ प्रबल संभावनाएं बनती दिखती हैं। बच्चों को जॉब मिल जाती है, बच्चे सफल होते हैं, उनका स्वास्थ्य उत्तम होता है, आपका भी बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि पंचम स्थान विद्या बुद्धि का है। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। किसी भी तरह के कंपटीशन है, चाहे आप छात्र हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे नौकरी करते हैं, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। तो क्योंकि बौद्धिक बल बढ़ जाता है, क्योंकि बुद्धि के स्थान को देख रहे हैं, बुध कारक भी बुद्धि के हैं, तो बुद्धि बल से आप काफ़ी कुछ अर्जित कर सकते हैं दोस्तों इस अवधि में, जिसमें रिस्पेक्ट बढ़ती है, धन लाभ होता है और घर परिवार में माहौल अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर बुध का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए निश्चित तौर से बेहतरीन है, अति उत्तम है, लाभदायक है। आपको अचानक से लाभ के योग प्रबल बनते हैं और आपके पूर्व पुण्य आपको सुकून देने वाले होंगे, स्ट्रेस फ्री करने वाले होंगे। दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। पंचमेश अच्छी स्थिति में आ रहा है तो लाभदायक है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों मीन वालों की। मीन राशि लगन के लिए दोस्तों आपके तो 10वें घर में बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं बुध। समझिए ये 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है। बुध 3 दिसंबर से आपके 10th हाउस में, सुख के मालिक चतुर्थेश का 10th हाउस में बैठना बहुत बड़ा राजयोग होता है। आप अपने कर्म से, अपने हार्ड वर्क से काफ़ी कुछ अर्जित करने जा रहे हैं। जो आपके अधूरे कार्य हैं वह संपन्न करेंगे इस अवधि में। और क्योंकि 4th हाउस जमीन जायदाद का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, मातृ सुख का है, तो मदर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, मातृ सुख मिलता है, मदर की पूरी सपोर्ट रहती है आपको। और पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर कोई मसला है उसमें भी आप विजयी होते हैं। जमीन जायदाद से आपको फ़ायदा होता है। सप्तम स्थान के भी मालिक हैं बुध। सप्तमेश का 10वें घर में बैठना, व्यापार चलता है, वैसे भी व्यापार के कारक हैं। अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, संचार व्यवस्थाओं के साथ संलग्न हैं, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में हैं, तो बुध यह आपको लाभान्वित करते हैं।
बुध का 10वें घर में बैठना बहुत उत्तम स्थिति है चतुर्थेश होकर। तो आपका पब्लिक में स्नेह भी बढ़ता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, आपका कद बढ़ता है सोसाइटी में। तो बुध आपके तनावों को दूर करता है, क्योंकि अभी तक शत्रु राशि में थे और इतनी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। यहाँ पर अपने घर को देखेंगे सीधे तो बहुत उत्तम स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थेश चतुर्थ स्थान को देखें तो सुखों में वृद्धि होती है, क्योंकि सुख स्थान का मालिक है बुध। तो आप सुखी रहते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, किसी तरह के चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप कामयाब होते हैं, आपकी आमदन में वृद्धि होती है। और सप्तम स्थान पार्टनरशिप का भी है, भागीदारी का भी है। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों को भी लाभ होता है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं, कोर्ट कचहरी के मसलों में आपकी जीत होती है, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, तो आप लोग काफ़ी खुश रहेंगे, आपकी आमदन में वृद्धि होती है। सो बुध का परिवर्तन आप लोगों के लिए काफ़ी श्रेष्ठ है। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।